श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे बालकांडे नवमः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के 8वें सर्ग में हमने सुना था, राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं और इसकी सूचना अपनी रानियों के महल में जाकर के उन्हें देते हैं। इस सूचना को सुनकर के सभी रानियां अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। आइए संक्षेप में जानते हैं नवे सर्ग की कथा को। इस नवे सर्ग में महाराजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र राजा को कहते हैं, आप यज्ञ का विधान करवाने के लिए ऋष्यशृंग मुनि को बुलाइए और उन्हें अंग देश में जाने के लिए भी कहते हैं। आइए सुनते हैं नवम सर्ग की कथा को। एतत् श्रुत्वा रहः सूतो राजानमिदमब्रवीत्, श्रूयतां ततपुरा वृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र, जो कि राजा के मंत्री हैं, राजा को एकांत में ले जाकर कहते हैं, महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए, मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरा वृत्तो मया श्रुतः, सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथां, ऋषीणां सन्निधौ राजांस्तव पुत्रागमं प्रति। मंत्री यहाँ पर राजा से कह रहे हैं, ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध का उपाय किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बातें भी सुनी हैं। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। काश्यपस्य च पुत्रोस्ति विभाण्डक इति श्रुतः, ऋष्यशृंग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति, सवने नित्य संवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा। मंत्री ने कहा, राजा, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वनों में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पा करके वे बड़े होंगे। नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात्, द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः, लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा। वे सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को भी नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक है दंड, मेखला आदि धारण रूप ब्रह्मचर्य और दूसरा ब्रह्मचर्य है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत, अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए ऋष्यशृंग मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। अस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्राप्तवान्, अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः, तस्य व्यतिक्रमाद्राजो भविष्यति सुदारुणा, अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वलोक भयावहा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःख समन्वितः, ब्राह्मणान् श्रुतसंवृद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति, भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः,
समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपया करके मुझे कोई ऐसा नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित्त हो जाए। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्तमाः वक्ष्यन्ति ते महीपालम ब्राह्मणा वेद पारगाः। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विभाण्डक सुतं राजन् सर्वोपायैरिहानय आनाय्यतु महीपाल ऋष्यशृङ्गं सुसत्कृतं विभाण्डकसुतं राजन् ब्राह्मणं वेदपारगं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः। राजन, विभाण्डक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। हे भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्रचित्त होकर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपत्स्यते केनोपायेन वै शक्य मिहानेतुं सवीर्यवान्। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्चित्य सह मंत्रीभिरात्मवान् पुरोहितं ममामात्याश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः न गच्छेम ऋषेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी होकर यूँ कहने लगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसीलिए वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान् क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बतलाएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे, ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। एवं अंगाधिपेनैव गणिकाभिर्ऋषेः सुतः आनीतो वर्षयद्देवः शांता चास्मै प्रदीयते। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। ऋष्यशृंगस्तु जामाता पुत्रास्तव विधास्यति सनत्कुमार कथितम् एतावद्व्याहृतं मया। इस प्रकार ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अथ हृष्टो दशरथः सुमंत्रो प्रत्यभाषत यथर्ष्यशृंगस्त्वानीतो येनोपायेन शोच्यताम्। मंत्री सुमंत्र का यह विचार सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्यशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया जा सके वह स्पष्ट रूप से बताओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे नवमः सर्गः। इस प्रकार मंत्री सुमंत्र ने राजा दशरथ को भगवान सनत कुमार जी ने जो ऋषियों के निकट कथा सुनाई थी
वह राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली थी। उस कथा को सुनाया और किस प्रकार ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ अपना जामाता अर्थात जमाई बना सकते हैं, इस विषय को उनके समक्ष रखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 9वां सर्ग पूर्ण हुआ। अगले 10वें सर्ग में हम सुनेंगे अंग देश में ऋषि श्रृंग के आने तथा शांता के साथ उनके विवाह का वर्णन किया गया है।